हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अनिल पाठशाला में। दोस्तों, आज एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप आईटीआई किसी भी ट्रेड में हो या डिप्लोमा किसी भी ट्रेड में हो या बीटेक, तो आपके लिए ये फॉर्म होने वाला है जो कि अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई है। तो आप लोग नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें बात करने वाले फॉर्म अप्लाई करने की तिथि है, जब ऑनलाइन होगा आवेदन की तिथि है 24 अप्रैल 2023 से 22 मई 2023 तक लास्ट डेट है। उससे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखा है। इसमें कैटेगरी फर्स्ट में 1216 पोस्ट है और कैटेगरी सेकेंड में 2946 पद है, जिसमें आईटीआई होने वाला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। तो हम बात करने वाले हैं इसमें ड्रिलिंग, जो कि डिप्लोमा बीटेक पे निकल के आया। ड्रिलिंग के लिए बी या बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल से या ड्रिलिंग से। इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक मांग रखा है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है बीटेक मांग रखा है। इसमें ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल है या कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, मैकेनिकल के लिए है आपका, ये सब बीटेक पे आया हुआ है। माइनिंग में भी है। और बात करते हैं डिप्लोमा लेवल के बारे में। डिप्लोमा की वैकेंसी है, केमिकल से आया 171 पोस्ट है, डिप्लोमा केमिकल से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से ये 144 है, जो कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 59 सीट है, जिसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, या उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से आप डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए 328 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी आई है। और मेटलर्जी में भी आई है पोस्ट। सिविल में आई है आपका 62 पोस्ट है, जो कि डिप्लोमा सिविल होना चाहिए। ऑटोमोबाइल में है आपका, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ 50%, 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी का होना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है वालों के लिए, जो कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए सेकेंड कैटेगरी के होने वाला है, जिसमें आपको फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, जो कि आपका फीटर के लिए 698 पोस्ट है और वेल्डर के लिए 213 पोस्ट है। अब मैकेनिक के लिए 18 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 99 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 399 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है। इसमें आपको एसएससी विथ साइंस एंड मैथ के साथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, प्लस आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए तो बिल्कुल बड़ी मात्रा में, लार्ज मात्रा में वैकेंसी निकल के आई है। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए। आप लोग से बोले भी थे कि 2023 के 24 से पहले आपको बड़ी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की बात कर लें, 152 पोस्ट है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 95 है और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 52 है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 15 सीटें, मेसन के लिए, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर के लिए 532 सीटें हैं। इसमें दोस्तों आपको हाई स्कूल साइंस और मैथ के साथ 60% मार्क के साथ आप लोगों को आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए। इनमें जो ये आपका दे रखा है ट्रेड, लेबोरेटरी में आपका दिया है मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन है। इलेक्ट्रीशियन में लोकोमोटर आपका दे रखा है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब ये जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है दोस्तों कि कितने सीटें उन लोग के लिए फिक्स है। इसमें ये चीज़ें दे रखा है। इसमें लो विज़न दे रखा है कि आपका जो आँख होना चाहिए उसका विज़न ये दे रखा है। इसमें आपका आइज का जो होना चाहिए विजिबिलिटी वो ठीक ठाक होनी चाहिए, वो कितने तक होना चाहिए ये दे रखा है इसमें। और उसका फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है आपका, जो कि मिनिमम हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम वेट आपका
5.5 kg होना चाहिए। और एज लिमिट आपका दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो दे रखा है, टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25 वर्ष की एज होनी चाहिए। इसके बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका डेट दे रखा है, जो डेट है आपका 23/5/98 से 22/5/2005 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ट्रेनिंग स्कीम की बात कर ले तो ट्रेनिंग स्कीम आपका है कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंडरी के लिए 19 से 24 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। इस कैटेगरी सेकेंड के लिए आपका 18 से 22 होनी चाहिए। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है 3 साल के लिए, एसटी के लिए 5 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी एसटी एससी के लिए 15 वर्ष। तो ये आपका दे रखा है, ये कैटेगरी में जो एज कंसेशन है उसके बारे में दे रखा है। सिलेक्शन मेथड आपको दे रखा है जो कि टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए दिया है। इसमें आपका परफॉर्मेंस बेसिस इंटरव्यू बेसिस पे होना है टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए। इसमें दिया है दोस्तों। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी और कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंडी ट्रेनिंग के लिए जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है 1 घंटे का। सभी ऑल इंडिया बेसिस पे ये टेस्ट होना है। और विल कंप्राइज ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। 40 क्वेश्चन का 3 मार्क का होगा, आपका 1 मार्क का डिडक्ट होगा, एक माइनस मार्क होगा, 4 नंबर मिलने वाला है। तो सिलेबस एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट डिप्लोमा जो आपका सिलेबस होने वाला है कि बिल्कुल आपका जो डिप्लोमा लेवल है और बीएससी लेवल है जिस कैटेगरी में आप भरेंगे उसी ट्रेड से आपको तैयारी करना है, उसी से आपका पेपर होने वाला है। पेपर होने के बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉलिंग किया जाएगा। ये आपका टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी सेकेंड स्टिपेंडी ट्रेनिंग के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है 3 स्टेज में होना है। प्रीलिम्स होना है, एडवांस होना है, उसका स्किल टेस्ट होना है। जो आपका प्रीलिम्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है ऑल इंडिया बेसिस स्टेज फर्स्ट के लिए, स्टेज सेकेंड के लिए होना है। उसके बाद आपका जब उसमें हो जाएंगे उसका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपको। प्रीलिम्स टेस्ट का ये सिलेबस दे रखा, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होने वाला है। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, 1 घंटे का समय रहेगा और माइनस मार्किंग भी है। 3 मार्क विल बी अवॉर्डेड इज करेक्ट, 3 नंबर मिलेंगे, 1 क्वेश्चन सही करने का 3 नंबर मिलेंगे। और एंड 1 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर ईच इनकरेक्ट, 1 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर माइनस भी हो जाएगा। ये आपका कैंडिडेट यदि आप 40% से जनरल कैटेगरी में हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और आपका जो रिजर्व कैटेगरी में है 30% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। और आपका एडवांस टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 रहने वाला है, 4 ऑप्शन, 2 घंटे का समय रहेगा, 3 मार्क का आपका ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 1 नंबर का माइनस मार्किंग होने वाला है। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इस पॉइंट को ध्यान समझिए, मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली। यानी कहने का मेरिट लिस्ट जो कैंडिडेट का प्रिपेयर होगा आफ्टर स्टेज 2 के बाद, ये स्कोर जो आप प्राप्त किए रहेंगे स्टेज 2 में उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। यानी स्क्रीनिंग टेस्ट केवल पास के पर्पज से है, तो इस एडवांस टेस्ट में आपको जो स्टेज 2 में लाएंगे उसी हिसाब से आपका मेरिट बनने वाला है। स्किल टेस्ट की बात कर लें तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पर स्किल टेस्ट विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 बट विल नॉट एक्सीडेड 4 to 5 टाइम। यानी पहले ये होता था कि 4 से वैकेंसी जितना रहेगा उसके 4 से 5 टाइम स्टूडेंट को बुलाया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना क्वालिफाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है। स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो एंड नॉन गो बेसिस बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर शॉर्ट लिस्टेड स्टेज 3। यानी जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी स्टेज 2 पर की जाएगी,
उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्टेज 3 के लिए। रिजोल्यूशन इवेंट टाई इम्प्लीमेंट क्राइटेरिया, ये आपका दिया है कितने से कितने स्टेज में क्या होना चाहिए। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है तो आप लोग ये नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये फॉर्म अप्लाई करने के बारे में दिया है। फ़ोटो क्राइटेरिया पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जितना पिक्सल का है, सिग्नेचर कितना इमेज का होना चाहिए, इन सब पॉइंट को विशेष ध्यान देने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी देख रखा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, इसमें टेक्निकल ऑफिसर हो गया 500 रुपये, साइंटिफिक असिस्टेंट बी हो गया 150 रुपये, टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये, स्टिपेंडी कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 रुपये, कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपये लगने वाला है। तो ये फॉर्म फ़ी के बारे में। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, पूरे भारत में ये सेंटर बना है। तो आप लोग को जहाँ सुविधाजनक लगे आप लोग ये ऑल इंडिया वैकेंसी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनमें से कोई होना चाहिए आधार कार्ड, वोटर आई डी, DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर ID, ये सब होनी चाहिए। और ये आपका नोटिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास ऑल इंडिया का, मतलब जो आपका OBC सर्टिफिकेट होगा, स्टेट का नहीं होना चाहिए, इंडिया लेवल का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये दोस्तों है आपका साइंटिफिक के लिए पहले एंट्री पे है जो फ़ी आपका मिला। कैटेगरी सेकेंड में आपका C के लिए आपका लेवल 4 के लिए 25,500, टेक्नीशियन B के लिए 21,700 रुपये मिलने वाला है और अलाउंसेस भी हैं इसमें। बॉन्ड आपको भरा जाएगा, 3 साल के लिए बॉन्ड होगा, उसके बाद आपका सैलरी सीधे दोगुना हो जाएगी। तो आप लोग इतना मेहनत करिए कि इसी में सेलेक्ट हो जाएं और किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत न पड़े। ये जनरल कंडीशन है, आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो इस जनरल कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। सावधानियाँ क्या क्या दे रखा कैंडिडेट का, ये चीज़ दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो। ये फॉर्मेट सर्टिफिकेट ST SC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है और आपका OBC सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह आपका आय सर्टिफिकेट भी दिया है। EWS के लिए ये इनकम सर्टिफिकेट है। ये तो प्रोसेस होने के बाद की प्रक्रिया है। तो पहले आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, शुभकामनाएं आपके साथ, और मेहनत करके इस एग्ज़ाम को पार करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो पुनः आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए राधे राधे, जय हिंद।